नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी खबर बरेली से, जहां बरेली में हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा, बरेली में एक मौलाना ये भूल गया था कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है। हमने साफ किया कि न नाकाबंदी न कर्फ्यू राज्य में लगा। हमने जो सबक सिखाया उसे पीढ़ियां याद रखेंगी। 2017 के बाद से हमने कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया है राज्य में। 2017 से पहले दंगे होते रहे और अब नहीं होते हैं। जाति पर भड़काने वालों के लिए बुलडोजर तैयार है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बरेली के मामले में ये स्पष्ट कर दिया कि एक मौलाना, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर मौलाना कौन है ये जग जाहिर है, क्योंकि बरेली हिंसा में जिन मौलाना का नाम निकलकर सामने आया है वो तौकीर रजा। लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए ये साफ तौर पर कहा कि बरेली में एक मौलाना ये भूल गए थे कि राज्य में सत्ता किसकी है और आगे क्या हो सकता है, किस तरह कार्रवाई हो सकती है। 2017 के बाद जब से लगातार प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद जब भी ऐसा कुछ हुआ है, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की है, तो हमने राज्य में कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया और उपद्रवियों पर कार्रवाई हुई है। तो वहीं समीक्षा बैठक के दौरान भी सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी सही समय आ गया है कि उपद्रवियों पर सही तरीके से कार्रवाई हो और उपद्रवी जो है वो या तो प्रदेश छोड़ दे या तो अपना उपद्रवी व्यवहार छोड़ दे। सख्त कार्रवाई की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। बरेली बवाल पर उपद्रवियों को दो टूक सीएम योगी आदित्यनाथ की और मौलाना पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने यह स्पष्ट कर दिया और संदेश भी ये दे दिया है साफ तौर पर। होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो बरेली बवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान और साथ ही उपद्रवियों को दो टूक, ये स्पष्ट कर दिया सीएम योगी ने कि हमने ना कर्फ्यू लगने दिया, ना हमने किसी को रोका और हमने साफ तौर पर ऐसा जवाब दिया कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। क्योंकि बरेली में जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद विवादित नारे लगे और उसके बाद हिंसा भड़की, उसको लेकर सीएम योगी ने साफ स्पष्ट कर दिया कि दंगाइयों के लिए, उपद्रवियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और इस तरह की नीयत रखने वालों को साफ संदेश आज एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया कि बरेली में एक मौलाना ये भूल गए थे कि राज्य में सत्ता किसकी है। और इस वक्त ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं
इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, एक बड़ा संदेश, एक बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मौलाना का जिक्र जरूर हुआ है। और वो मौलाना कौन है ये सब बखूबी जानते हैं। मौलाना ये भूल गए थे कि राज्य में शासन किसका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज स्पष्ट जवाब दे दिया कि हमने राज्य में ना तो कर्फ्यू लगने दिया, ना ही हमने किसी को रोका। हमने साफ तौर पर सीधे संदेश दिया और कार्रवाई की। देखिए, बिल्कुल दीप्ति, जिस तरह से कल बरेली में हुआ, लाठीचार्ज हुआ और आइलम मोहम्मद को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज एक कार्यक्रम में सीधे तौर पर कह दिया कि बरेली में एक मौलाना भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी है। मौलाना तौकीर रजा को वो इस बारे में कह रहे थे, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा का इसके पहले भी नाम आया था, मुकदमा दर्ज हुआ, और एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा पर तलवार लटक रही है। सीधे मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे जो व्यवस्था को रोक सकता हो, उसे लगा कि चाहे व्यवस्था जो हो उसको रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि जो है हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ना ही नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू। लेकिन हमने जो सबक सिखाया है वो आने वाली पीढ़ियां जरूर दंगे करने के पहले सोचेंगी, क्योंकि व्यवस्था को रोकने का एक ऐसा तरीका है। 2017 से पहले यूपी में चलन था कि कर्फ्यू लगने दिया जाता था, लेकिन तो हम यूपी को विकास के, उत्तर प्रदेश की जो विकास की कहानी है वो यहीं से शुरू होती। सीएम ने साफ तौर पर कह दिया, जो जाति के नाम पर भड़काते हैं उन्हीं के लिए हमने बुलडोजर बनाया था। यानी साफ है कि अभी बरेली हिंसा के मामले में कई घरों पर बुलडोजर चलेगा। सीएम ने सीधे तौर पर कहा कि अब सत्ता बदल गई। एक समय ऐसा था कि जब दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था, उनकी अवभगत होती थी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी, और सत्ताधारी लोग जो है उनके कुत्तों के से हाथ मिलाया करते थे। यानी अतीक अहमद और मुलायम सिंह यादव का वो वाकया याद दिलाया जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे और मंच पर अतीक अहमद अपने कुत्ते के साथ पहुंचा था और हाथ मिलवाया था सूबे के मुखिया से। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपने ये दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। तो सीधे मुख्यमंत्री का साफ तौर पर दीप्ति निर्देश हो गया। रात को भी उन्होंने 9 बजे जो मीटिंग की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कानून व्यवस्था, उसमें सीधे तौर पर कहा है कि वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितने भी बड़े दल का हो, शख्सियत हो, उसके खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पीढ़ियां जो है वो नजीर बनेंगी, और कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि उसकी पीढ़ियां आने वाले समय में दंगा करने पर सोचेंगे कि हम क्या करें। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले से पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश नहीं बना हुआ। अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और उसको बेचकर आपकी उससे भरपाई की जाएगी। तो अब उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने ऐसे लोगों के लिए ही उत्तर प्रदेश में हमने बुलडोजर बनाया है जो सत्ता को चुनौती देंगे। और शायद वो भूल गए कि अब सत्ता बदल गई है। मौलाना तौकीर रजा को उन्होंने सीधे तौर पर यही बात कही है कि एक मौलाना जो ये भूल गया कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी है, उसे शायद याद नहीं आया कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता है, और बुलडोजर की बुलडोजर बनाया ही हमने इसलिए। तो मान के चलिए कि आने वाले वक्त में आपको बरेली में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। दीप्ति, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, और इसका संदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन के दौरान दे दिया है। तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।